जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको इंदौर मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। सीधे दृश्य इस वक्त इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह वहां लोगों में है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो बड़ा गणपति चौराहा से ये रोड शो शुरू हुआ है जो राजवाड़ा इंदौर तक ये रोड शो के तहत प्रधानमंत्री। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीरज, हम देख पा रहे हैं दृश्यों में लोगों में काफी उत्साह है और प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफी तैयारियां इस रोड शो के लिए की गई हैं। देखिए, बिल्कुल काफी तैयारियां की गई थी चंद्रशेखर, और जिस तरह के दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ा गणपति चौराहा से ये रोड शो शुरू हुआ है और दोनों तरफ आप जिस तरीके से लोगों को देख रहे हैं, एक अद्भुत जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। और ये दृश्य बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज ये समझ लीजिए कि त्योहार के सीजन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जो आम आदमी को लेकर, जो गरीब व्यक्ति है उसके उत्थान को लेकर जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है, उन योजनाओं का असर भी इस भीषण जो भीड़ है उसमें आपको दिखाई देता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री की जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। हमारा प्रेम आ रहा है, प्रेम आ रहा है, अभी आएगा। उस बिल्डिंग
झारखंड का 2 दिवसीय दौरा भी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री इंदौर में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए, और लोगों में काफ़ी उत्साह इस रोड शो को लेकर वहां पर दिखाई दे रहा है। दृश्यों में आप देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो फूलों की वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर, और इंदौर के लोगों में किस तरह का उत्साह है ये इन दृश्यों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर खूबसूरत दिख रहा है इंदौर शहर इस वक्त, क्योंकि दीपावली का वक्त है। लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है, शाम के वक्त लाइटिंग लोगों ने की हुई है, और दीपावली का वक्त होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से। उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शुरू की ताकि जन्म से लेकर और उसके विवाह तक उसको किसी तरह की जो परेशानी है वो ना हो सके। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन जो आम लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उनके बीच में बढ़ रही है। और वो आपको इस रोड शो में दिखाई दे रही है जिस तरीके से चंद्रशेखर पुष्प वर्षा जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए चंद्रशेखर यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त इंदौर में हैं और वहां पर एक रोड शो कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों ओर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं लोग। वहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी के झंडे वहां पर लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री आज दिन में उन्होंने कई सारी रैलियां की हैं। झाबुआ में रैली की, शाहजहांपुर में रैली की, बैतूल में रैली की, और उसके बाद अब वो इंदौर पहुंच चुके हैं। और इसके बाद काफी व्यस्त प्रधानमंत्री का 2 दिन का झारखंड का दौरा है, जो जनजातीय कल्याण से जुड़ा हुआ है, जनजातीय गौरव दिवस से जुड़ा हुआ है। और उससे पहले अभी इस वक्त प्रधानमंत्री इंदौर पहुंच गए हैं, वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं, और काफी हजारों की संख्या में वहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। नीरज, हम देख रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं वहां पर लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह भी वहां पर दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि सिर्फ इसी इलाके के नहीं बल्कि दूसरे इलाके के लोग भी यहां पर पहुंच गए हैं जब उनको सूचना मिली कि प्रधानमंत्री यहां पर एक रोड शो कर रहे हैं। तो ये जो लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों का प्यार है प्रधानमंत्री के प्रति, वो कहीं न कहीं उनको एक ताकत देता है हर वक्त काम करने की। नीरज, आप हमारे साथ बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल नीरज, हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर प्रधानमंत्री की रैली हो रही है लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इंदौर में भी हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों, या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम हो, या आप देख लीजिए कि उसका हेल्थ की जो प्राइम मिनिस्टर आयुष योजना की आयुष्मान भारत का स्कीम हो, ये जितने सारे स्कीम है वो स्कीम की फिलोसफी है सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ का जो बात करते हैं, तो शायद ये सबका साथ सबका विश्वास अगर आम लोगों में, जिसको आप कह सकते हैं कि लाभार्थी वर्ग उठ के खड़ा हुआ है, आज उस लाभार्थी वर्ग में ही वो सेंध लगाने की कोशिश में ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां का जो आप देख रहे हैं कि एक तरह से फ्रीजी का और एजेंडा की बात चल पड़ी है, वो उसी में सेंध लगाया गया है। चाहे आप देखिए उज्ज्वला स्कीम हो, जिसको उज्ज्वला स्कीम में गैस मिला है, उसमें वहां पॉलिटिकल पार्टियां घुस गई हैं कि भाई आपको हम ये 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। जहां पे बिजली का स्कीम में प्राइम मिनिस्टर मोदी का उस स्कीम में जो गांव तक बिजली पहुंचा है, तो वहां पार्टियां पहुंची है कि हम उसमें आपको फ्री बिजली देंगे। तो ये बात तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम हुआ है, और वो काम हुआ है तो उस लाभार्थी वर्ग में ये पॉलिटिकल पार्टी का सबका अपना अपना उसमें ये चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो सब अपने अपने तरीके से तरीके लेके आएंगे। तो ये एक शॉर्टकट का तरीका है, इस लाभार्थी वर्ग में हम
कैसे फोड़े। लेकिन जब आप अपना सवाल पूछ रहे थे, ये सबका साथ सबका विकास जो है और सबका विश्वास की इस फिलोसफी को एक तरह से उसमें कंफ्यूज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया है, और वो नारा है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। अब अगर राहुल गांधी इस बात को लेके चुनावी सभा में कह रहे हैं कि आखिर मोदी को इस तरह के जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराने में दिक्कत क्या है, तो उसका उदाहरण देते जब वो बताते हैं कि 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों है, तो जाहिर सी बात राहुल गांधी इस तरह के भ्रम ला रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक लोगों को नहीं मिला है, और ये जब नहीं मिला है तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो उसमें एक सेंध लगाते हुए दिखते हैं। लेकिन जब वही बात राहुल गांधी से पूछा जाता है कि जब कर्नाटक सरकार ने जो 2015 में इस तरह का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा के रखी हुई है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है, वहां पे जो जिसकी जितनी आबादी उतना हक क्यों नहीं मिल रहा है, तो शायद उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो जब जितनी बार राहुल गांधी इस बात का नारा देते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर दक्षिण का भी वही एक तरह से डिवाइड करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो जितना आप आबादी बढ़ाएंगे उतना आपको हक मिलेगा, तो दक्षिण भारत इसमें ठगा महसूस होगा। तो ये सारी चीज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह से लोगों में बताते हैं, उनको इन तरह के जो पॉलिटिकल वहां पे एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, उस नैरेटिव के बारे में जब लोगों के सामने में सही पिक्चर रखते हैं, तो लोगों को ये पता होता है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है उसकी फिलोसफी के बदले में ये जितनी आबादी उतना हक जो है वो कितना कमिटमेंट है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीबी की है, और वो सबसे जो गरीब है वही सबसे बड़ी आबादी है, और उसी का सबसे बड़ा हक है, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो गरीब है तो उसका हक अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके। ठीक है विनोद जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री माल्यार्पण कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति में, और अब लगता है ये जो रोड शो है ये समाप्त हो चुका है, और राजबाड़ा इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और वहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के ये दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, रोड शो कहां तक पहुंचा है अभी? नीरज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो इस वक्त हमने ये आपको सीधे दृश्य दिखाए, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर वहां पर माल्यार्पण किया। महादेव की परम भक्त देवी अहिल्याबाई होलकर 1767 को रियासत की कमान अपने हाथों में ली थी देवी अहिल्याबाई होलकर ने, और 28 बरस के अपने शासनकाल में उन्होंने देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें, तालाब और नदियों के भव्य घाट बनाए, और काफी मान्यता है इंदौर के इस इलाके में देवी अहिल्याबाई होलकर की। तो ये अभी हमने आपको दृश्य दिखाए थे, और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो के। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? नीरज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर। नीरज, किस तरह का उत्साह है, कहां तक रोड शो पहुंचा है और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल, जो रोड शो है रजवाड़ा जो चौराहा है वहां पर चंद्रशेखर इस समय पहुंच चुका है, और प्रधानमंत्री का ये रोड शो बड़ा गणपति से लेकर जो रजवाड़ा चौराहा है यहीं तक था, करीब 2 किलोमीटर का रोड शो था। लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड शो छोटा जरूर था, लेकिन समय उसमें बहुत लगा, क्योंकि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, और बिल्कुल भी जगह आपको कहीं पर भी नहीं दिख रही थी कि जहां ऐसा हो कि खाली हो, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बड़ी संख्या में जो लोग थे। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इंदौर के लोगों के बीच में किस तरह की है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और थोड़ी देर के बाद ही इनका जो रोड शो है यहाँ से समाप्त होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन अपने आप में ये ऐतिहासिक रोड शो है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से राजनीतिक बूस्ट इंदौर की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको यहाँ पर मिला है,
वो उसको लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, 9 विधानसभा के जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको एक बूस्ट मिला है। प्रधानमंत्री जब अपने बीच में वो देख रहे हैं, तो जिस तरीके से आने वाले समय में अब 2 दिन ही बचे हैं मध्य प्रदेश में जब वोटिंग होगी, तो एक अलग तरह का जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। और जो कार्यकर्ता है पूरी मन से और पूरे तन से पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं उनका मानना है। क्योंकि ये इंदौर है भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है चंद्रशेखर, और 2013 के इलेक्शन को अगर आप देखें तो 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी इस किले में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की थी और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से जीत ली थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें 2023 का जो इलेक्शन है, क्योंकि उस समय जो सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी थी उनमें हार जीत का जो मार्जिन है वो 1500 से लेकर 7000 के बीच में था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री इंदौर आए और इंदौर में एक रोड शो करें, ताकि उसका जो लाभ है वो पार्टी को मिले। और उसका जो लाभ है वो आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा जब 2 दिन के बाद वोटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक उत्साह मिला है। और जिस तरह से केंद्र की तमाम लाभकारी जो योजना है, प्रधानमंत्री जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे, विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में हो सकता है, और यहाँ पर भी जिस तरह से कमलनाथ की जो सरकार है, 1.5 साल के अंदर कमलनाथ की सरकार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, जिन वायदों को उन्होंने जनता के बीच में रखा था, और 1.5 साल में उन वायदों में से एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, और अब नए वायदे के साथ कांग्रेस पार्टी फिर चुनावी मैदान में। उसी का जो काउंटर है वो प्रधानमंत्री अपनी तमाम रैलियों में करते हैं और बताते हैं तथ्य दर तथ्य कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार गुमराह कर रही है, लगातार लोगों में भ्रम है उसको फैलाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आपको बच के रहना होगा। मोदी की गारंटी जो कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में उस चीज को करके दिखाया है। जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए, जिन वायदों को लेकर जनता के बीच में गए, उन वायदों को उन्होंने पूरा किया। आप देख सकते थे कि इससे पहले यूपीए की सरकार के दौरान कि अगर किसी कार्य की आधारशिला रखी जाती थी तो अगली सरकार में वो कार्य पूरा हो पाता था। लेकिन यहाँ देखें कि मोदी सरकार में कार्य की आधारशिला रखी जाती है और उस कार्य को तय समय के अंदर पूरा भी किया जाता है। आप देखें कि पूरे देश को जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी विस्तार से आपने ये सब जानकारियां हमारे दर्शकों